नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और खबर आजकल में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक खबर जो आई तो देहरादून से है, लेकिन जिसका ताल्लुक कोटद्वार से है और ये खबर चर्चा में है सोशल मीडिया में। अब ये खबर तेज़ी से वायरल है। दरअसल मामला विधानसभा में एक भर्ती का है, एक अधिकारी की भर्ती का है। मयंक सिंघल नाम के एक ऐसे अधिकारी की विधानसभा में भर्ती हुई है। 2-3 साल हो गए उनको काम करते हुए। 1 लाख से ऊपर इनका वेतन है। और अब बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल का कहना है कि मयंक सिंघल ने जो दस्तावेज लगाए हैं अपनी नौकरी के लिए वो सब फर्जी हैं। यानी हाई स्कूल इंटर की जो उनकी डिग्री है वो मथुरा के एक ऐसे कॉलेज से है संबंधित जो प्राइवेट की मान्यता देता ही नहीं है। तो कुल मिला के मामला जब तूल पकड़ने लगा तो ये खबर वास्तव में 2-3 दिन पहले आ गई थी, लेकिन इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया सरकार ने। तो फिर जो राम कंडवाल थे वो सरकार पर फायर हो गए। खासतौर पर विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार की विधायक रितु खंडूरी के ऊपर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि या तो इस मयंक सिंघल को जेल भेजिए आप, इसके दस्तावेज फर्जी हैं, जितना वेतन इसने आज तक लिया है इसकी भी रिकवरी कराइए, या फिर मुझे जेल भेज दीजिए। तो फिर अब इसमें विधानसभा अध्यक्षा और विधायक कोटद्वार रितु खंडूरी भूषण की प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने एक किस्म से कह सकते हैं आप सफाई देते हुए कहा है कि मैं 3-4 दिनों से कोटद्वार में थी, मुझे इस खबर का संज्ञान मिला है तो मैं अब इसकी जांच कराऊंगी। तो कुल मिला के जितना पुख्ता दावा राम कंडवाल कर रहे हैं उससे लग तो रहा है कि इन दस्तावेजों में वाकई ऐसा कुछ है कि जो इस भर्ती पर सवाल उठाता है। और निश्चित तौर पर इतने लंबे समय से ये अधिकारी के तौर पे काम कर रहा मयंक सिंघल उत्तराखंड मूल का भी नहीं है। तो बहुत सारे भर्ती घोटाले, बहुत सारे पेपर लीक के बाद अब इस खबर ने एक बार फिर विधायक रितु खंडूरी भूषण विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर एक किस्म से आरोप भी लगा दिया है और अब वो चर्चा में भी है। तो ये तो खबर थी विधानसभा भर्ती की, जिसमें सारे दस्तावेजों को बताया जा रहा है फर्जी। बाकायदा उन्होंने पूरे दस्तावेज निकाले हैं और सारे पब्लिक डोमेन में उन्होंने सार्वजनिक कर दिए हैं। तो ऐसा लग रहा है दाल में कुछ काला है, ये पूरी दाल ही काली है। इसका पता आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। कोटद्वार स्पेशल में भी हम सबसे पहले अब खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो एक अच्छी खबर ये है कि मालन पुल जो बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे लोग, अब दुपहिया वाहनों के लिए खोल दिया गया है। तो इसकी भी खबर आपको हम दिखाएंगे सीधे पुल से। मालन पुल खुल गया है और कोटद्वार भाबर के तेली स्रोत यानी किशनपुरी से थोड़ा आगे एक रपटा बन रहा है, छोटा पुल कह लीजिए आप। 30 मीटर का है, 3 करोड़ की लागत से बन रहा है और ये भी बड़ी चर्चा में है क्योंकि इस पुलिया का निर्माण तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब जो लोग किसी तरह मालन पुल से होकर सिडकुल या सिगड्डी क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनको फिर काफ़ी घूम कर जाना पड़ रहा है। और ये चर्चा में भी इसलिए है कि बहुत से जानकार लोगों का कहना है कि जब ये पुलिया बनाई जा रही थी तो इससे पहले यहाँ पर एक संपर्क मार्ग बनाया जाना चाहिए था। इस खबर को भी हम आपको सीधे ग्राउंड से दिखाएंगे, मालन पुल आजकल दिखाएंगे आपको, और फिर हम आपको दिखाएंगे कड़वाश्रम के क्या हालात हैं आजकल। कड़वाश्रम हम कल सुबह गए थे तो कड़वाश्रम आजकल, मालन पुल आजकल और तेली स्रोत का रपटा आजकल, ये 3 खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कोटद्वार में विधायक रितु खंडूरी भूषण का एक और अंदाज फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल कल गाड़ी घाट के स्टेडियम के पास कूड़े को लेकर, वहाँ पर अवैध बस्ती को लेकर उन्होंने दौरा किया और उन तमाम लोगों को वहाँ से हटने के लिए कहा। उन्होंने कार्रवाई भी की और जिस तरह से उन्होंने गुस्सा दिखाया तो फिर एक बार उनका गुस्सा लोगों को देखने को मिला। चलिए सबसे पहले आप देखिए विधायक रितु खंडूरी भूषण हुई आग बबूला और उनका ये गुस्से वाला अंदाज अक्सर लोग देखते हैं, लेकिन एक बार फिर कोटद्वार में दिखाई दिया। पहले आप देखिए ये वीडियो, फिर बात करते हैं कि ये जो मामला है क्या। नहीं पता है मुझे, ये नाला यहाँ से आप कुछ करो, जहाँ ले जाते हो ले जाओ, अपने घरों में ले जाओ, नदी में नहीं जाएगा। कूड़ा फेंक रखे आप लोग यहाँ पे, कूड़ा क्यों फेंक रहे हो भाई? क्यों फेंक रहे हो? गाड़ी नहीं आती आपके यहाँ? पूरे गाड़ी आती है ना, उसमें डाल दो। नीचे फेंक रहे हो, सब यहाँ क्या गंद बची हुई है? रहने लायक है यहाँ पे लोग? फेंक रहे हैं, रहने लायक हो आप लोग इस तरह से? मरोगे, खुद ही बीमार हो गए यहाँ पे। 50 करोड़ की दीवार बना रहे हो, उसको और कमजोर कर रहे हो आप गंद डाल के। कैमरे लगाइए आप, कैमरे लगाइए, जो कूड़ा फेंक रहा है उसके ऊपर चालान करो। चालान का तो हमारे प्रावधान और चालान नहीं देता इसको जेल भेजो। चालान का तो है मैक्सिमम 5,000। लगाइए कैमरे, लगाइए, उस उधर लगाइए, वहाँ कोई नहीं, वहाँ से यहाँ करिए अपने। तो कोटद्वार की विधायक रितु खंडूरी भूषण काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही हैं और जिस तरह से उन्होंने कुछ महिलाओं को, कुछ उन लोगों को काफ़ी गुस्से में कहा और ये भी कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कूड़ा डालेंगे तो इनको जेल होनी चाहिए, इन पर जुर्माना लगाना चाहिए। तो काफ़ी गुस्सा
उन्होंने दिखाया। और बहुत से लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि ये जो कूड़ा निस्तारण का मामला है या नगर निगम के अंतर्गत कुछ अवैध मकानों का मामला है, क्या ये नगर निगम के जो मेयर हैं उनको देखना चाहिए था या विधायक जी को देखना चाहिए था। चलिए फिर, अगर निर्माण अवैध है तो उसे गिराया ही जाना चाहिए, लेकिन सरकार को उन तमाम ज़मीनों को भी आज़ाद करना चाहिए जो पूरे कोटद्वार भाबर क्षेत्र में फैली हुई हैं, जो कैसरीन सरकारी ज़मीन है उनको भी खाली कराया जाना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के लिए भी ज़मीन जो आवंटित की गई थी उनमें भी कुछ इस तरह का ही मामला है। तो गुस्सा सब जगह दिखाया जाना चाहिए। मालनपुल में कब शुरू किया जाएगा हल्के वाहनों के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि टू व्हीलर्स के लिए तो खोल दिया गया है, लेकिन ये अभी हल्के वाहनों के लिए नहीं खोला जा रहा है। तो चलिए फिर, खबरें बहुत सारी है और विधानसभा अध्यक्ष एक बार फिर चर्चा में है। आगे आपको दिखाते हैं मालनपुल आजकल, तेली स्रोत का रपटा आजकल और कड़वा श्रम आजकल। चलिए फिर देखिए 3 खबर एक साथ। तो चलिए आपको बता देते हैं हम कि ये कोटद्वार भाबर का जो मालनपुल है ये हल्के वाहनों के लिए कब खुलेगा, औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन कब होगा, इसको लेकर तो कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल पुल को टू व्हीलर्स के लिए खोल दिया गया है। यानी कि जहाँ से पुल स्टार्ट होता है वहाँ पर इतनी जगह है कि टू व्हीलर्स निकल सकते हैं, और जहाँ पर ये पुल समाप्त हो रहा है वहाँ पर भी टू व्हीलर्स के लिए जगह है। कहने का मतलब यही है कि जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको बता दिया कि मालनपुल टू व्हीलर्स, स्कूटी, बाइक के लिए अभी फिलहाल शुरू हो गया है। ये नंदा भवानी सौभागो घूमेना सोरा से की बारी बटीना भगीना। ये नंदा भवानी सौभागो घूमेना सोरा से की बारी लगी गेरी बाटा यो भगे विचारा यो बाजा भकोरा विचारा द्वारा। ये नंदा हे गौरा कैलाशो की जात्रा। ये नंदा हे गौरा कैलाशो की जात्रा। ये माता सुनंदा ये माता भवानी सौभाग्य को मेला जात्रा की तैयारी। ये माता सुनंदा ये माता भवानी सौभाग्य को मेला जात्रा की तैयारी। ये नंदा भवानी सौभाग्य को मेला सोरा से की बारी बटीना भगीना। ये नंदा भवानी सौभाग्य को मेला सोरा से की बारी लगी गेरी बाटा यो भगे विचारा यो बाजा भकोरा विचारा द्वारा। ये नंदा हे गौरा कैलाशो की जात्रा। ये नंदा हे गौरा कैलाशो की जात्रा। ये माता सुनंदा ये माता भवानी सौभाग्य को मेला जात्रा की तैयारी। ये माता सुनंदा ये माता भवानी सौभाग्य को मेला जात्रा की तैयारी। नमस्कार, खबर आजकल में आपका स्वागत है। आसमान से गिरे खजूर पे अटके, ये वाली कहावत उन लोगों पे साफ तौर पे सच साबित हो रही है जो लोग कोटद्वार से या कोटद्वार भाबर से जाते हैं सिगड्डी की फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए या किशनपुरी से आगे। तो क्योंकि मालनपुल तो अब टू व्हीलर के लिए शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर इनके सामने वही समस्या है। किशनपुरी के थोड़ा सा आगे तेली स्रोत के रपटे पर बन रहा है एक पुलिया कह सकते हैं आप। 3 करोड़ की लागत से बनने वाली इस पुलिया के पास से कोई संपर्क मार्ग नहीं बनाया गया है, जबकि ऐसी हमें खबर मिली है कि डीपीआर में साफ था कि यहाँ पर एक संपर्क मार्ग बनना चाहिए। तो जो लोग आसानी से किशनपुरी पहुँच जाएंगे मालनपुल के बाद, उनको फिर जाना घूम कर ही है, और फिर ये जो सफ़र है बहुत लंबा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि किशनपुरी क्षेत्र के लोगों में इतनी जागरूकता क्यों नहीं है, क्योंकि इस रपटे को लेकर ऐसी खबर है कि इसके लिए ये डीपीआर में लिखा गया कि पहले एक संपर्क मार्ग बनाया जाना चाहिए था, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मालनपुल से तो चलिए आप ऊपर से निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ से फिर आपको घूम कर ही जाना है। तो इसी को कहते हैं आसमान से लटके खजूर पे अटके। ये नंदा भवानी सौभाग्य को मेला सोरा से की बारी बटीना भगीना। ये नंदा भवानी सौभाग्य को मेला। चलो फिर आज चलते हैं मालन पार सिड, और मैं आज देखते हैं फिर पुल तो तैयार है। लीजिए, ब्लॉगर भी आ गए हैं। हाँ, हम गए थे पुल टूटने से एक दिन पहले। हाँ, सभी को बधाई भाई, सभी को बधाई। भाई साहब देख रहे हैं यहाँ पे, लोग फिर भी इधर से जा रहे हैं। चलो फिर हम भी चलते हैं, आज पुल पार चलते हैं। एक और पुल दिखाते हैं, किशनपुरी तेली स्रोत चलते हैं। तो ये तेली स्रोत के रपटे में भी काम चल रहा है, और यहाँ पर जो है अब आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि सीधे रास्ते पर काम चल रहा है और वहाँ पे
टू व्हीलर के निकलने की भी व्यवस्था नहीं है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसकी जो DPR है उसमें तो ऐसा लिखा था कि इसके पास से एक रास्ता बनेगा, लेकिन कोटद्वार भाबर के किशनपुरी से थोड़ा सा आगे अब आप जाते हैं जहाँ पर एक रपटा था जिस पर बहुत मुश्किल होती थी बरसात में, यहाँ पर एक पुलिया बनाई जा रही है 3 करोड़ की लागत से। और बहुत से लोगों का कहना है कि इसमें पहले एक रास्ता बनाया जाना चाहिए था लोगों के आने जाने के लिए, लेकिन वो नहीं बनाया गया है। तो काम जो हो रहे हैं उनको लेकर सवाल तो उठने ही है। अब ये इधर से घूम के जाएंगे लोग, इतना लंबा तय करना पड़ेगा, मतलब काम तो ये मुझे लग रहा है 1 साल कम से कम चलेगा। तो बरसात तक ये तैयार हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मुश्किलें तो फ़िलहाल एक बरसात यहाँ पर भी लोगों को झेलनी पड़ेंगी। तो कण्वाश्रम के विकास की तो बहुत बार बात हुई, घोषणाएं भी हुई। हमारे पीछे जो आपको मेला स्थल दिख रहा है ये साल में एक बार गुलजार रहता है। यहाँ पर एक झील का निर्माण होना था जो फ़िलहाल एक सपना ही है। और पूर्व में यहाँ पे कांग्रेस की भी सरकार रही, BJP की भी सरकार है। पूर्व में कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे सुरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि उन्होंने यहाँ पे 22 करोड़ रुपए की स्वीकृति कराई थी अपने कार्यकाल में 2012 से 17 के दौरान, और ये पैसा लैप्स हो गया या सरकार ने वापस मंगा लिया या वापस कर दिया गया। तो ये बड़ा गंभीर आरोप है, और अगर ये सच है तो फिर इसके लिए तो कौन जिम्मेदार है, उन लोगों को सामने आना चाहिए। ये नहीं कि 22 करोड़ रुपए यहाँ पे झील निर्माण के लिए या पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए स्वीकृत हुए, जिनमें से 21 करोड़ रुपए वापस चला गया। ऐसी भी खबरें हैं। अब क्या सच्चा है क्या झूठ है, इसको लेकर नेताओं को जो वर्तमान में है स्पष्टीकरण देना जरूर चाहिए। ये जो सड़क जा रही है इसके ऊपर एक पर्यटक विश्राम गृह भी बना हुआ है, और वहाँ पर पहले एक जू भी था जिसमें बहुत सारे हिरन आदि भी थे, लेकिन कौन ले गया, कहाँ ले गया, किसकी सरकार में ले गया, किस नेता की लापरवाही से ले गया, इसको लेकर कह नहीं सकते। मतलब बहुत पहले अगर आप कण्वाश्रम आते थे तो आपको एक तो जो पुराना कण्वा ऋषि का मंदिर है ठीक सामने ये दिखाई देता था, यहाँ जाते थे लोग ज़्यादातर। और दूसरी जो जगह थी वो आप कहिए ये जो सड़क है जिसमें हम खड़े हैं, यहाँ से घूम के आगे अगर आप जाएंगे तो एक पर्यटक आवास गृह है, उसके पास में एक जू है। हो सकता है आज भी वहाँ पे हों हिरन, लेकिन पहले वहाँ पे काफ़ी सारे जानवर थे, बच्चे भी जाते थे, लोग भी जाते थे। लेकिन वक्त गुजरता गया, कण्वाश्रम उदास हो गया। साल में 3 दिन ही आबाद रहता है, और ये जो पानी बहता है सिंचाई के लिए, ये नहर, ये कितने पुराने समय में क्या तकनीक रही होगी आप सोचिए। आज के दौर में आप कहीं पर भी कोई काम देखेंगे, चाहे सड़क बनने का काम हो चाहे पुल बनने का, तो गुणवत्ता को लेकर 100 सवाल उठते हैं। कोटद्वार में भी बहुत सारे कामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं गुणवत्ता को लेकर। ये नहर संभवतः ये अंग्रेज़ों के समय बन गई होगी, और इसकी क्वालिटी आज भी बहुत बढ़िया है, गुणवत्ता बहुत बढ़िया है। और ये तो मानना पड़ेगा कि अंग्रेज़ तो भारत छोड़कर चले गए, लेकिन उनके द्वारा किए गए निर्माण कार्य, चाहे कोटद्वार का रेलवे स्टेशन हो, लैंसडाउन में बहुत सारे चर्च हों, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें मानना पड़ेगा कि तकनीक के मामले में हमसे वो काफ़ी आगे थे। चलिए फिर समाधान भी क्या है। तो चलिए, सिर्फ समस्या बता देने से तो कोई हल होता नहीं है। दरअसल कण्वाश्रम से महाबगढ़ जो पोखाल का क्षेत्र है वहाँ तक जाने का पहले भी रास्ता था। पहले कलाल घाटी एक बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी, तो सरकार को चाहिए कि लालढंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग बनाए और कण्वाश्रम को महाबगढ़ से अगर कनेक्ट कर दे तो ये बहुत बड़ा एक पर्यटन सर्किट बन जाएगा। जो टूरिस्ट लैंसडाउन आते हैं वो महाबगढ़ होते हुए कण्वाश्रम भी आ जाएंगे, यहाँ से हरिद्वार भी चले जाएंगे। लेकिन इस सब के लिए एक जुनून चाहिए, एक पागलपन चाहिए, नेताओं में होना चाहिए कि हम आए हैं तो कुछ करके जाएं। कांग्रेस हो या बीजेपी, कण्वाश्रम को पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित नहीं कर पाई। तभी तो कहते हैं चुनाव जीतने से इतिहास नहीं बनता, इतिहास बनाने के लिए कुछ बनाना पड़ता है। तो कौन बनाएगा कण्वाश्रम को पर्यटन क्षेत्र, ये देखने वाली बात। कण्वाश्रम की बात करें आप तो देखिए, कण्वाश्रम में नेतागिरी बहुत हुई है, पत्थरबाजी भी हो रखी है। मतलब पत्थरबाजी से मतलब पत्थर भी लगा हुआ है। हर बार यहाँ कोई ना कोई बड़ा मुख्यमंत्री आया, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रहो। अब देखिए आप, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित पर्यटन संरचना विकास निवेश कार्यक्रम देहरादून द्वारा नई टिहरी में ग्रामीण पर्यटन के विषय के अंतर्गत कण्वाश्रम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की योजना का शिलान्यास सतपाल जी महाराज, भुवनचंद खंडूरी जी का भी नाम है इसमें लिखा हुआ, भुवनचंद खंडूरी, इसमें किसी ने कार्ड भी दिया है, हरक सिंह रावत,
इतने बड़े कद्दावर नेताओं ने एक पत्थर लगाया सिर्फ कण्वाश्रम में। कण्वाश्रम का कुछ हुआ नहीं, कण्वाश्रम ऐसा ही है अभी भी। तो चलिए, सिर्फ समस्या बता देने से तो कोई हल होता नहीं है। दरअसल कण्वाश्रम से महाबगढ़ जो पोखाल का क्षेत्र है, वहाँ तक जाने का पहले भी रास्ता था। पहले कलाल घाटी एक बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी। तो सरकार को चाहिए कि लालढंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग बनाए और कण्वाश्रम को महाबगढ़ से अगर कनेक्ट कर दे तो ये बहुत बड़ा एक पर्यटन सर्किट बन जाएगा। जो टूरिस्ट लैंसडाउन आते हैं वो महाबगढ़ होते हुए कण्वाश्रम भी आ जाएंगे, यहाँ से हरिद्वार भी चले जाएंगे। लेकिन इस सब के लिए एक जुनून चाहिए, एक पागलपन चाहिए, नेताओं में होना चाहिए कि हम आए हैं तो कुछ करके जाएं। कांग्रेस हो या बीजेपी, कण्वाश्रम को पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित नहीं कर पाई। तभी तो कहते हैं चुनाव जीतने से इतिहास नहीं बनता, इतिहास बनाने के लिए कुछ बनाना पड़ता है। तो कौन बनाएगा कण्वाश्रम को पर्यटन क्षेत्र, ये देखने वाली बात। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर। आपकी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। खबर हम दिखाते हैं एकदम सही और कोशिश करते हैं कि उन खबरों को दिखाएं जिनका आम लोगों से वास्ता है। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को देखने के लिए। नमस्कार।